खारगे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि
पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे। मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार की गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए। आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।